न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोलीजन। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा सचिवालय, जहां पर कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम को संबोधित कर रही है। हम अकेले अपने इन दो हाथों से सब कुछ काम कर लेंगे। मैं सबसे पहले सबको ये कहना चाहती हूँ कि अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता, परंतु मिलके जब हम लोग काम करते हैं तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, मंत्री अपनी जगह, अफसर अपनी जगह, जब अपना अपना काम करते हैं तो उस काम को, जिस काम को मुश्किल लोग मानते हैं, उस काम को आसान बना के हम छोड़ देते हैं। मैं आज आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है क्षेत्र के अंदर ही नहीं, मैंने दफ्तरों के अंदर भी देखा है कि ऐसे लोग जो मामले को कठिन बना सकते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। नहीं हो सकता, आदत है, पहले अपने मुंह से वही शब्द निकलेगा कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। ऐसे एक हैं, और ऐसे एक हैं जो कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल काम है, नहीं इसका रास्ता है, इस रास्ते को अपन निकाल सकते हैं और अपन इसका काम करके छोड़ सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसे अफसर हों, हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे कर्मचारी बैठे जो सबसे पहले हमको वो रास्ता दिखा सकते हैं कि ये काम मुश्किल से मुश्किल हो, पर उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये आपकी कलाकारी है और इसको आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं जानती हूं कि सब चीजों का जवाब मेरे पास नहीं है और वो आपके पास भी शायद नहीं होगा, परंतु हम सब एक साथ जब एक टेबल पे बैठते हैं और कोशिश करते हैं तो उसमें रास्ता निकल आता है। जब संभाला था इस प्रदेश को पहली दफा तो मुसीबत थी, परंतु जब इस बार संभाला था तो मेरे को समझ नहीं आया कि इतनी कठिनाई में से गुजरता हुआ एक प्रदेश, उसको आगे किस तरीके से ले जाया जाएगा। परंतु मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं अपने अफसरों को और मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बैठ के ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की कि मैं समझती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिला है, और जो भी टेबल से गया है वो ये कहते हुए गया है कि हाँ भैया हम सब खाली हाथ नहीं गए, हमको कुछ ना कुछ मिला है। मैं आज आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कोई सोच नहीं सकता था, और आज बहुत सारे लोग हैं जिन प्रदेशों के अंदर 7वां वेतन आयोग लगा ही नहीं है, और राजस्थान प्रदेश वो एक ऐसा प्रदेश था जिस प्रदेश के अंदर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, मैं उसको भी गिन रही हूँ साथ में, जो बिजली विभाग के ऊपर है, उन सब चीजों को लेते हुए कर्जे को अगर आप देखें, किसी ने नहीं सोचा था कि 7वें वेतन आयोग का लाभ हम लोगों को इस प्रदेश में मिलेगा। इसने पहले ही शुरू कर दिया था, जो का आप लोग हमेशा काम करते हो कि नहीं मिलने वाला है तो अपन पहले से अपना काम शुरू करते। किसानों ने नहीं सोचा था कि हमारा कर्ज माफ हो सकता है, क्योंकि पैसा आएगा तो आएगा कहां से। किसी ने यह नहीं सोचा था कि डीपीसीज हो जाएंगे और हम लोगों की पदोन्नतियां हो जाएंगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने का काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि महिलाओं की मुश्किलें कितनी होती हैं। मैं ही खुद जानती हूँ, यहाँ तो लेडीज बैठी हुई हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे होंगे और जिनको स्कूल भेजने की जरूरत है और जिनको घरों के अंदर उनको संभालने की जरूरत है। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को रोज कहते हैं, अब मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए हैं, कोई ये दादी तो कभी दिखती नहीं है, कभी मिलती नहीं है, और हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि दादी हमको ये काम हमको मिलना है, आपको आधा घंटा दिन में दे दीजिए आज, और तब भी मेरे को कहना पड़ता है कभी कभी थैंक्स टू गजानन एंड कंपनी कि कोई काम हो गया है इसलिए हमको निकलना पड़ेगा और मैं वो टाइम आपको दे नहीं सकती। तो मुझे नहीं मिले, पर मुझे इसमें खुशी है कि आपको मिल गया है। तो जब आप खुश दिखाई देते हो तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को संभाल रहे हो, उनको आगे ले जा रहे हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, क्योंकि खाली यही ड्यूटी नहीं है, आप वो ड्यूटी कर रहे हो। तो इसी खुशी में मेरी भी खुशी है। और 2 साल मेरे को ये 2 चाइल्ड केयर लीव का आपको जो मिला है उससे मुझे बहुत खुशी है, और इसका फायदा आप लोग उठाओ, अच्छी तरीके से उठाओ, और अपने बच्चों को आगे भविष्य उनका सुनहरा हो ऐसी परिस्थिति में लाने की कोशिश करो। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। कर्ज जब माफ हुआ तो लोगों ने कहा कि हो ही नहीं सकता, पहले आप गिनती करके दिखाइए हमको कर्जा कैसे माफ हो रहा है।
कोई बिलीव नहीं कर सका। उन्होंने कहा वही होगा जो यूपी में हुआ है कि आप लोगों ने, आप चेक भेजोगे 1 रुपए के 10 रुपए के, मैं नहीं भेजने वाली हूँ। 25 लाख किसानों को हमने फायदा देने का काम किया है, जबकि हम जानते हैं कि किस तरीके से हमने किया है। और मेरे से जब लोग पूछते हैं कि कैसे किया है, मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, मिल रहा है ना। जब आपको मिल रहा है तो मैं क्यों बताऊं कि मैंने किस तरीके से आप तक वो पैसा पहुंचाने का काम किया है। कुछ बातें तो अंदर बैठे बैठे आप लोग तो जानते ही हो, क्योंकि फाइलें आपके द्वारा ही आती हैं। आप उसको देखते हो कि किस तरीके से कैसे वो काम होते हैं। और मैं इसलिए जानती हूं कि आप 2100 लोग जो हैं, और या हम 2100 लोग जो हैं, वो बड़े प्रिविलेज्ड लोग हैं, क्योंकि हमें इस प्रदेश की मैंने छोटी छोटी बातों को भी समझने और देखने का मौका मिला है। मैं आज आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भास्कर ने कहा, जो सॉल्व नहीं हो सकता। परंतु मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी है, क्योंकि आप पावर के इतने क्लोज हो, इतने करीब हो, कि आप भी कठिनाइयों को समझोगे और इन कठिनाई को समझते हुए दूसरे लोगों का भी ध्यान रखते हुए उतना ही मांग करोगे जिस मांग के साथ आप दूसरे को भी दे सकते हो। अपन यहाँ बैठे बैठे अपन ही अपन करते रहेंगे तो नहीं होगा मामला। ऐसा भी है कि दूसरे लोग हैं, 10 लाख और आदमी हैं, जो 10 लाख और आदमी ये कहते हैं कि हमारे बारे में भी कोई सोचे, तो ये भी हम सोचेंगे। खाली हम यहाँ 21 का एक क्लब नहीं होगा, जो क्लब बैठ के ये तय करेगा कि हम अपने बीच में सब काम कर लेंगे, तो नीचे वाला आदमी क्या सोचेगा। आपने देखा होगा कि मैंने ये कोशिश की है कि नीचे से लेके ऊपर तक। आपने देखा और सुना, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। साथ ही ये भी कहा कि मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। तो उसका फायदा भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा, एंड वो भी अब आपके सामने करके हम लोगों ने दे दिया है। मैं ये मानती हूं कि ये राइट है सबका कि है ठीक है, 2 साल अपने बच्चे, 2 साल मैंने 2 बच्चे अपने होते हैं घर के अंदर, तो ठीक है, ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर आप खुद भी ये मानोगे कि उससे ज्यादा करना भी अपने लिए ठीक नहीं है। परंतु अगर समझो आपने एक सेकंड मैरिज कर ली, तो ये भी अलाउड होना चाहिए कि अपनी सेकंड मैरिज है, तो अपने को चॉइस मिलना चाहिए कि व्हाई नॉट अ थर्ड चाइल्ड। सो इस सब चीजों को देखते हुए हमने उसको भी अपने रूल्स के अंदर डालने की बात की है और उसको कम करने की कोशिश की है, ताकि एक पनिशमेंट के रूप में नहीं हो। क्योंकि हम यहाँ जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वो एक दूसरे को खुश या पनिश करने की जरूरत नहीं होती। जो भी हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों को मिलके उसके बारे में सोच के दूसरे का भला, अपना भला मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने को छोड़ देने की जरूरत है, दूसरे का भला भी अपन सोचेंगे, अपने लोगों के, अपने परिवारों के भला को भी ध्यान में रखते हुए हम उन चीजों के ऊपर एक संयुक्त तरीके से डिसीजन लेने का काम करेंगे, जिसका फायदा आपकी उपयोगिता को और बढ़ाने में मददगार हो। ऐसे कई चीज हैं जो मैं देख रही हूं। शासन सचिवालय में अभी 4 श्रेणियों का उनके अंदर भी भर्ती की गई है। जूनियर असिस्टेंट्स की भी मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण किया है। मैंने अभी 1,80,000 व्यक्तियों को पूरे अभी इस समय के अंदर सरकारी सेवा के अंदर स्थायी नियुक्ति देने का काम किया है, और अगले 6 महीने के अंदर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 1,30,000 कर्मचारियों की नई भर्तियां होंगी, और इनको हमने रूटीन के अंदर डाल दिया है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं जब ये बात आपको या किसी और को भी कहती हूँ तो लोग कहेंगे कि दिखाइए, तो मैंने उनका एक प्रोग्राम बना दिया है, चार्ट बना दिया है कि इस तारीख तक आपको इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। आप बताइए कि व्हेन आर द एग्जाम्स, और इन एग्जाम्स को कब कंप्लीट आप लोग करोगे। वो भर्तियों का एक रिपोर्ट कार्ड बना के हमने सबके सामने पेश करने का ये सोचा है। सो आई नो कि 1,30,000 और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे उसमें आ जाएंगे। आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि फर्स्ट तो कंग्रेचुलेशंस, और सेकंड आपने अपनी कुछ बातें मेरे सामने रखी। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई ऐसी बातें हैं जो आप मेरे पास डायरेक्ट ले आए बिना आपके कमिटी के द्वारा
चलते हुए। इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात नहीं सुनते। आप ये कह रहे हो कि भास्कर एंड कंपनी आपकी बात नहीं सुनते? हाँ, तो आप सीधे मेरे पास लाए हो। आप डीओपी के मंत्री हो, मैं हूँ, आप नहीं हो। बताओ, खड़े हो कि बताओ मेरे को? बोलो सर, आप लोग बैठे हो फर्स्ट लाइनर्स, सुनते हैं? भैया ऐसा मत करो। अभी जो मैंने ये सब किए वो किसने किए हैं? ओहो, नहीं चलेगा। मैंने ये कहा कि थोड़ा सा आपको अपन ने जो बात करी है, और महेश आपकी ये गंदी आदत अभी तक नहीं छूटी है, चलती जाएगी, किसी को कहना पड़ेगा। देखो, हाँ ठीक है, रेबल विदाउट अ कॉज नहीं होना है अपने को, रेबल विद अ कॉज अपने को समझने की जरूरत है। मैं अभी आप लोगों को कह रही हूँ कि इसके रास्ते से अपने को निकलने की जरूरत है, और अपन ने कह रखा है सबको, इनको भी कह रखा है, तो दुखी बनाओगे तो स्माइल करते जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कागज मेरे टेबल पे आएंगे ही आएंगे, और इनको सुलझाने का काम हम लोग मिलके करेंगे ही करेंगे। मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जायज काम सब होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो यंग हो, दौड़ोगे भी, भागोगे भी, और एक अच्छे मन से आप सबके बीच में आओगे, तो मुझे तो विश्वास है कि ये सब चीजें मिलके हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ 10 लेडीज आउट ऑफ 51 हैं, शायद सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं। मैं कह रही थी, हमेशा इन लोगों को कहती रहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आप लोगों की संख्या बढ़ती क्यों नहीं है। साथ ही इस समारोह में मंत्री राजकुमार रिणवा, मुख्य सचिव NC गोयल भी मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया, और फिलहाल कार्यक्रम की तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। माननीय मंत्री महोदय श्री राजकुमार जी रिणवा साहब एवं समारोह की अध्यक्षता। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची थी। सचिवालय में स्वागत सत्कार अभिनंदन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किया गया, और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नवगठित कार्यकारिणी के साथ। तस्वीरें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर लेती हुई दिखाई दी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ग्रुप फोटो का कार्यक्रम चल रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। कार्यक्रम लगभग समापन की तरफ है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भैया पीछे हटो।